हारते हैं सदगुण और दुर्गुण क्यों जीत जाते हैं? एक ही कारण है कि सदगुणों में बड़ी अच्छाई है पर एक कमजोरी है, ये कभी इकट्ठे नहीं रहते। और दुर्गुणों में सब बुराइयां हैं, एक अच्छाई है, ये कभी अलग अलग नहीं रहते हैं। इनमें संगठन है, दुर्गुणों में संगठन है और सद्गुणों में संगठन नहीं है। और यह भी सभी के जीवन का अनुभव है कि जो सद्गुणों और दुर्गुणों के संदर्भ में बात कही गई, यही सद्गुणी और दुर्गुणियों के संदर्भ में है। आप देखो, अपने यहां अच्छे लोगों की कमी नहीं है। अच्छा, बुरे लोग उतने नहीं होते जितनी संख्या अच्छे लोगों की होती है। बुरे लोग तो उंगलियों पर गिने जा सकते हैं, अच्छे लोग ज्यादा हैं। लेकिन क्या कारण है कि थोड़े से बुरे लोग सबको परेशान करते रहते हैं? उसका कारण यही है कि अच्छे लोग संगठित नहीं है, सद्गुण जिन जिन में वो संगठित नहीं है। आज भी देखो, जो लोग अच्छी अच्छी बात कर रहे हैं, कई लोग कर रहे हैं पर मिलकर कहां कर रहे हैं? संगठन नहीं है। आप देखो, 4 शराबी आराम से रह जाते हैं, इतने आराम से रहते हैं कि दूसरा न मिले तब तक उनको चैन नहीं मिलती। खोज खोज के एक आदमी चिलम पीता था, तो वो चिलम पीने लगे तो कई लोग इकट्ठे हो जाए। तो मैंने उससे कहा कि तुम पीते हो तो वैसे तो पीना अच्छा नहीं, और पीते हो तो अकेले ही पिया करो, इतनों को काहे को बिगाड़ते हो, ये सब इकट्ठे होते हैं। तो उसने कहा कि महाराज, आप पीते नहीं हो इसलिए आपको पता नहीं, मजा ही नहीं आता इतने लोगों के बिना। उनका संगठन है। 4 जुआरियों को, 4 शराबियों को, गंजेड़ी भंगेड़ियों को आप इकट्ठा रख सकते हैं, 4 को इकट्ठा रख सकते हैं, पर 2 विद्वानों को इकट्ठा नहीं रख सकते। और उसका कारण केवल इतना, मैं बहुत बार सोचता रहा कि अगर विद्वान संगठित हो जाएं, साधु संगठित हो जाएं, तो कितना अच्छा, अच्छे लोग सब संगठित हो जाएं, पर होते नहीं। मैं बहुत बार सोचता रहा कि क्यों ऐसा होता है। तो उत्तर मुझे एक ही समझ में आया कि शराबियों को गालियां मिलती हैं, जुआरियों को गालियां मिलती हैं, निंदा होती है, और विद्वानों की, संतों की पूजा होती है। और यह मानवीय दुर्बलता है कि निंदा आदमी मिलकर भोगना चाहता है और प्रशंसा अकेले ही पाना चाहता है। गाली मिले तो सबको मिले और प्रशंसा हो तो केवल हमारी हो, प्रशंसा हो तो केवल हमारी हो। एक गुण आता है, दूसरा जाने लगता है। उदाहरण के लिए जैसे सत्य और शील, सत्य भी गुण है और शील भी गुण है, पर शील है दूसरे के हृदय का ख्याल रखना, भावना को देखना कि इसे बुरा न लगे, शील है। और सत्य कहता है कि लगे तो लगे। आपने सत्य बोला कि शील गया, और किसी का शील रखोगे तो सत्य गया। ये इकट्ठे ही नहीं रहते हैं। सत्य कहता है शील को रखो तो हमें छोड़ो, और शील कहता है हमें रखना है तो सत्य को छोड़ो। ये इकट्ठे नहीं रहते, सद्गुण इकट्ठे नहीं रहते। अच्छा, और विकार इकट्ठे रहते हैं। आप देखो, काम विकार है, कामना, चलो कामना, इच्छा विकार है। मन में उत्पन्न होने वाले एक विकार का नाम काम है, कामना है। कामना उत्पन्न हुई और इसमें विघ्न पड़ा, क्रोध को बुलाना नहीं पड़ा। क्रोध ने नहीं कहा कि तुम ही निपटो, हम काहे को आए, पर क्रोध कहता तुम चिंता मत करो, हम तो साथ ही हैं।
तुम्हें छेड़े तो कोई जरा, और कामना में विघ्न पड़ा तो क्रोध आ गया। अच्छा चलो विघ्न नहीं पड़ा, कामना पूरी हो गई तो लोभ आ गया। कामना पूरी हो जाए तो लोभ, और कामना पूरी ना हो तो क्रोध। कितना संगठन है इसमें, इनमें इतना संगठन है। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्ते सुपजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहा सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। गणित है ये, एक आएगा तो दूसरा आ ही जाएगा। एक बुराई एक को बुला ले, दूसरा आए बिना रह नहीं सकता। अच्छा एक अद्भुत बात है, एक बुराई बुलाओ तो दूसरी बुराई आए बिना रह नहीं सकती, और एक गुणी को बुला लो दूसरा गुणी ठहर नहीं सकता। हो मैंने कहानी सुनी थी, एक राजा के यहां दो विद्वान गए, बड़े पंडित बड़े विद्वान। राजा ने बड़ा उनका स्वागत सत्कार किया, पर राजा भी व्यवहारिक आदमी था, अनुभवी व्यक्ति था। एक विद्वान स्नान के लिए गए, तब उसने दूसरे विद्वान से पंडित जी से कहा कि महाराज आप तो बड़े योग्य बड़े विद्वान दिखाई दे रहे हैं, और समझ में आ रहा है कि आप बहुत योग्य हैं, ये आपके साथ जो है वह भी आपकी तरह विद्वान होंगे। अरे बोले कहेगा विद्वान, घोड़ा है वो तो हम उसको साथ लिए घूमते हैं कि एक से दो भले। बड़ा अच्छा। अब वो आकर बैठा, अब ये गए स्नान करने, तो राजा ने, राजनीतिक आदमी, उनसे भी वही पूछा कि आप तो बड़े योग्य विद्वान प्रतीत हो रहे हैं, ये जो आपके साथ हैं ये भी तो विद्वान होंगे, आपसे थोड़े कम होंगे। अरे बोले कम, विद्वान का बैल है, पर एक से दो भले, इसलिए साथ रहो। राजा बोला ठीक। अब जब दोनों तैयार हो गए, राजा ने कहा चलिए भोजन के लिए। दोनों बड़ी उत्सुकता से गए भोजन के लिए। राजा ने एक के सामने भूसा रख दिया, दूसरे के सामने घास, शुरू करो। तो दोनों बोले कि हम लोगों का अपमान ये क्या? राजा बोला क्षमा करें, परिचय तो आपसे ही मिला है। ये कह रहे थे कि वो घोड़ा है और ये कह रहे थे कि वो बैल है, तो बैल के सामने भूसा, घोड़े के सामने घास, शुरू करो। और ये कहानी संकेत क्या करती है कि अगर प्रतिभावान लोग एक दूसरे की निंदा में पड़े रहेंगे, अच्छे लोग अगर एक दूसरे के विरोध में पड़े रहेंगे, तो समाज से आप क्या आशा करते हैं? भूसा और घास ही मिलेगा और कुछ नहीं मिलने वाला है। राजा ने कहा कि पहले संगठित तो हो जाए।